बच्चों आज की इस वीडियो में एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 जो हिंदी की आपकी पुस्तक है, इसका पाठ 16 हम सॉल्व करेंगे। पाठ का नाम है नरवदी। बच्चों ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की, और इस वीडियो में आपको पाठ 16 नरवदी का कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको प्रश्न क्रमांक 1 में बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं, और पहले नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है नरवदी कहानी में किस पर्वत की बात की गई है। ऑप्शंस में बच्चों हमें ऑप्शन दिए हैं सतपुड़ा, विंध्याचल, मैकल या फिर अरावली। और बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में आपका आएगा मैकल पर्वत। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। दूसरा शब्द है प्रश्न क्रमांक 2 में हमसे पूछा गया है विशेषण शब्द है। ऑप्शन में दिया है बेटी, अगला, पढ़ना या फिर ज्ञान। तो बच्चों इसमें आपका बी वाला ऑप्शन अगला सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो तीसरा प्रश्न है, उसकी माँ उसे जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। तो जो रेखांकित मुहावरे का अर्थ हमें बताना है, मृत्यु हो जाना, बाजार जाना, अमर हो जाना या फिर बीमार होना। तो बच्चों स्वर्ग सिधार जाना मुहावरे का अर्थ होता है ए ऑप्शन मृत्यु हो जाना, ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है तुम्बा से आसे है। पत्ते का दोना, लौकी का खोखला भाग, मटका या फिर सूखा कद्दू। और जो तुम्बा का आसे है लौकी का खोखला भाग, बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका पांचवा प्रश्न, बांसों का झुरमुट देखकर दुग्गन के चेहरे पर खुशी चमक उठी क्योंकि उसको बांस चाहिए थे। नाव बनाने के लिए, बागड़ बनाने के लिए, झोपड़ी की मरम्मत के लिए या पुल बनाने के लिए। अच्छा इसमें आपका उत्तर रहेगा झोपड़ी की मरम्मत के लिए। तो जो आपके सही विकल्प हैं ये हमने कंप्लीट किए। इसके बाद में हम देखते हैं आपके रिक्त स्थान। इसमें हमें पहले से कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों की सहायता से जो रिक्त स्थान दिए हैं इन्हें कंप्लीट करना है। जैसे कि बच्चों संज्ञा, क्रिया, नरवदी, सुख, सर्वनाम, विशेषण, दुख, दांत, माँ और होम। अब जो आपका प्रश्न क्रमांक 6 है, इसमें पूछा है दुग्गन सुबह सुबह पहाड़ की दिशा में तेजी से चल पड़ा। वाक्य में रेखांकित शब्द, ठीक है, तेजी से। तो बच्चों ये क्या है, विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है कि वह कैसे चल पड़ा, तेजी से, इसलिए उत्तर होगा आपका विशेषण। नेक्स्ट है प्यास के कारण नरवदी के सूख गए। तो क्या सूख गए बच्चों, प्यास के कारण नरवदी के होंठ सूख गए। दुग्गन नरवदी को ना पा करके चिंतित हो उठा। इसमें आपका आ जाएगा नरवदी। नेक्स्ट है बाबा तुम जो कल कल संगीत सुन रहे हो वह मेरी ही ध्वनि है। वाक्य में मेरी शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। तो मेरी शब्द सर्वनाम के लिए प्रयोग किया गया है। अब है बच्चों 10वां प्रश्न, नरवदी अपना दुख भूल चुकी थी। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द होगा। तो दुख का विलोम शब्द क्या है, सुख। इसमें आपका उत्तर आ जाएगा सुख। चलिए यहाँ से हम अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्न आपके देखते हैं। दुग्गन को बांसों की आवश्यकता क्यों थी। अब बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में रहेगा दुग्गन को बांसों की आवश्यकता झोपड़ी की मरम्मत के लिए थी। इस प्रश्न के बाद में आपका है प्रश्न क्रमांक 12, नरवदी को थकान क्यों हो गई थी। बच्चों इस वाले प्रश्न के उत्तर में लिखोगे लंबी चढ़ाई और प्यास के कारण नरवदी को थकान हो गई थी। चलिए 12वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं 13वें नंबर का प्रश्न, पर्वत शब्द की कोई 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्वत के 3 पर्यायवाची पहाड़, शिखर और गिरी हैं। इसके बाद में 14वें नंबर का प्रश्न है दुग्गन के चेहरे पर अचानक खुशी क्यों दिखाई देने लगी थी। उत्तर में आप लिखोगे क्योंकि उसे मोटी बांसों का झुरमुट दिखाई दिया जिससे उसकी मरम्मत की आवश्यकता पूरी हो सकती थी। अब इस वाले प्रश्न के बाद में हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुत्तरी टाइप का प्रश्न, आप प्रार्थना कब और क्यों करते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे प्रार्थना तब करते हैं जब हम किसी विशेष स्थिति में मदद या सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जब हमें किसी विशेष स्थिति में मदद या सुरक्षा की आवश्यकता होती है, या जब हम अपने और दूसरों की भलाई के लिए दुआ करते हैं। ठीक है, तो यह आपके 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट है आपका 16वां प्रश्न, दुग्गन को झुरमुट के पास नरवदी नहीं मिलने का क्या कारण था। इस प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे दुग्गन को झुरमुट के पास नरवदी नहीं मिली क्योंकि
नर्मदी ने झरना बन जाने का निर्णय लिया था ताकि वह जंगल में कोई भी प्यास से ना मरे। अब जो इस वाले प्रश्न के बाद में 17वां प्रश्न है, आवट प्रत्यय जोड़कर 4 नए शब्द बनाना है। तो 4 शब्द हमने यहाँ पर बनाए हैं, लिखावट, सजावट, बनावट और मिलावट। बच्चों इस वाली क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर आपका है प्रश्न क्रमांक 18, सूरज तमतमाया हुआ था। वाक्य में सूरज के तमतमाने का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, तमतमाना का अर्थ है बहुत गर्म होना। वाक्य में प्रयोग क्या होगा, आज सूरज तमतमाया हुआ था, जिससे मौसम में और भी गर्मी महसूस हो रही थी। ठीक है, तो बच्चों ये आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। यहाँ तक आपका उत्तर है। चलिए अब इसके बाद में हम देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये है आपका बच्चों प्रश्न क्रमांक 19, दुग्गन जब लौट कर झुरमुट के पास पहुंचा तो उसकी बात क्या हुआ, अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे, जब दुग्गन झुरमुट के पास लौटा तो उसने देखा कि नर्मदी वहाँ नहीं थी। उसे आवाज़ सुनाई थी कि नर्मदी झरना बन गई है, अब वह जंगल में कोई भी प्यास से नहीं मरेगा। अब जंगल में कोई भी प्यास से नहीं मरेगा। दुग्गन भावुक होकर रोने लगा और महसूस किया कि नर्मदी के बलिदान ने उसे अमर बना दिया है। बच्चों 19वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 20, आपके आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, मेरे आसपास का प्राकृतिक परिवेश हरा भरा और शांतिपूर्ण है। यहाँ बड़े बड़े पेड़, रंगीन फूल और ताजगी भरी हवा है। आसमान नीला और बादलों से ढका रहता है, जो वातावरण को और भी सुंदर बनाता है। तो जो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशंस देखने हैं या उत्तर देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो।